फर्स्ट थ्री नंबर्स ऑफ AP, A माइनस D, A एंड A प्लस D, इन तीनों नंबर का सम क्या होगा? A माइनस D प्लस A प्लस में A प्लस D इज इक्वल टू है 21। ये माइनस D है, ये प्लस D है, ये दोनों कैंसिल आउट। 1A प्लस 1A प्लस 1A, 3A इज इक्वल टू है 21। ठीक है, देखो हमने क्या माना कि कोई भी तीन नंबर हो सकते हैं ये, ठीक है, जिनका सम कितना था 21। ठीक, हमने D को D से कैंसिल किया, ये माइनस D है, ये प्लस D है, तो यहां से A इज इक्वल, ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में, 21/3 7, यानी हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आ गई, A की वैल्यू क्या आ गई 7, है ना, A की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7। अब हम A की वैल्यू से अब क्या करेंगे, देयर प्रोडक्ट इज 31। अब हम करते हैं इन तीनों नंबर का प्रोडक्ट, A माइनस D इंटू में A इंटू में A प्लस D इज इक्वल टू है 231। समझ में आई? पहली कंडीशन क्या कह रही थी कि सम ऑफ द AP इज 21। ठीक है, इस सम से हमें क्या मिला, A की वैल्यू कितनी आई 7। अब ये कह रहा है सेकंड टर्म एंड देयर प्रोडक्ट इज 231। ये देखो, ये हमारी आइडेंटिटी बन गई, A माइनस D A प्लस B, कौन सी आइडेंटिटी, A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर, A माइनस B और A प्लस B, है ना। देखो A माइनस D A प्लस D, ये क्या हो गया हमारा A स्क्वेयर माइनस D स्क्वेयर इंटू में A इज इक्वल टू है 231। A की वैल्यू कितनी आई है 7, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, 7 की स्क्वायर 49 माइनस D स्क्वायर इज इक्वल टू है 7 इंटू में 231। ठीक है, इस चीज को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और राइट डाउन कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। अब हम क्या करेंगे, 7 से 231 को डिवाइड करेंगे, ये कितना आएगा 7 3 जा 21, 7 यानी 33, 7 जा 231। ठीक है, इसको रफ कर रहा हूं मैं। ठीक, देखो 49 माइनस D स्क्वेयर, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हुआ डिवाइड 231/7। अब यहां भाग करके देख लीजिए आप, 231 7 3 जा 21, 3 में से 1 गए 2 1, 7 3 जा 21 जी। ठीक है, तो 733 पे। ठीक है, अब देखो ये इधर क्या है प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 49 माइनस D स्क्वेयर इज इक्वल टू है 33। ठीक है, और D स्क्वेयर माइनस इज इक्वल टू है माइनस 33 माइनस 49। ये रफ कर दे, हाँ इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, तो D माइनस D स्क्वेयर कितना आया हमारा, माइनस D स्क्वेयर इज इक्वल टू है माइनस 16, तो माइनस से माइनस कैंसिल,
तो डी कितना आया 4, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 7 और डी की वैल्यू कितनी आई 4। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यू को हम इसके अंदर पुट करेंगे। ठीक है, तो 7 ए माइनस फर्स्ट टर्म क्या थी हमारी ए माइनस डी, इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखो फर्स्ट टर्म क्या थी हमारी, फर्स्ट टर्म ए माइनस डी, ए कितना था 7 माइनस 4 3, सेकेंड टर्म सेवन और थर्ड नंबर क्या आएगा, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। 7 + 3 10। ठीक है, और प्लस माइनस आएगा हमारा डी। एक बार हमने डी क्या लिया है प्लस, व्हेन डी इज इक्वल टू है 4। ठीक है, क्योंकि ये -16 है तो 16 के क्या रूट बनेंगे, 2 रूट बनेंगे बेटा, -4 × -4। ठीक है, देखो अगर आपको ये नहीं पता लगे कि ये 4 आएगा या -4 आएगा बेटा, तो हम इसको एक चीज से निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं। चलो एक बार यहां देखो, when d is equal to 4 3 7 10। ठीक है, when d is equal to है -4, d is equal to -4, तो यहां कितना है 7 + 4 11, 7 और 7 - 4 3, 11 7 3। तो यहां से 2 नंबर निकल के आएंगे हमारे पास। कौन कौन से, देखो यहां तक समझ में आई। तो नंबर क्या है हमारे पास 3 7 और 10। ये कब आया, जब हमारी d की वैल्यू कितनी है +4। ठीक है, अब d की वैल्यू अगर हम -4 ले, क्या d की वैल्यू -4, तो यहां क्या होता है a - d 7 - -4 + 4, ये कितना हो जाएगा 11 7, और यहां क्या आ जाएगा a + d 7 + -4 -। ठीक है, रिवर्स हो गया। दूसरा नंबर क्या है 11 7 और 3। ठीक, समझ में आई बात। हाँ चलो, अच्छा आपको एक चीज बताता हूं बेटा, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अपने स्क्वायर रूट के अंदर। अब देखो बेटा, अगर d की वैल्यू d² = 16 है, ये 16 है, इसके 2 रूट बने, क्या +4 और -4। कई बार बच्चे सिर्फ ये ले लेते हैं +4, उन्हें ये नहीं रहता कि ये -4 भी लेना है। कैसे पता करें, देखो d² का मतलब क्या है, d को 2 बार मल्टीप्लाई किया। 16 का मतलब क्या है, 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। बेटा 16 प्लस कब आ सकता है, जब प्लस इंटू प्लस। ठीक है, देखो प्लस की पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा पॉजिटिव नंबर।
ठीक है। अगर दोनों ही नंबर आपके नेगेटिव हैं और मल्टीप्लाई में हैं तो भी हमें क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव नंबर। समझ में आई ये चीज? समझ में आई ये चीज? ठीक है। अब देखो बेटा, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, माइनस डी इंटू में माइनस डी, -4 इंटू -4, -4 प्लस 16 माइनस डी इंटू माइनस डी, डी स्क्वेयर। तो डी के हमारे पास क्या रूट आएंगे, दो वैल्यू, +4 और -4। ये चीज समझ में आई? काफी बच्चे क्या करते हैं, डी स्क्वेयर है, इसको 16, तो डी इज इक्वल टू 4। ठीक है, समझ गए? ये गलत है, ये चीज गलत है, क्योंकि ये प्लस माइनस वैल्यू आएगी बेटा। ठीक है, अगर ये रूट में होता, ऐसे होता, तो हम इसकी एक ही वैल्यू लिखते बेटा, 4। ठीक है, ओके, समझ में आ गया होगा आई होप कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से। ठीक है, इसी तरह से एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द 4 नंबर्स इन AP whose sum is यहां फर्स्ट 3 टर्म थी, अब इसने कहा हमें फर्स्ट 4 नंबर्स ऑफ AP is 20 ठीक है, is 20 and the sum of whose square is। अब यहां प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा है वो, यहां बात कर रहा है सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ नंबर इज 120। ठीक है, देखो हमें पहली 3 नंबर का पता है भाई, पहली 3 नंबर क्या होंगे हमारी, A माइनस डी, A और A प्लस डी। ठीक है, ठीक। अब कितने नंबर, 4 नंबर का सम। जब भी 3 नंबर की बात हो, 3 नंबर्स की बात हो, तब तो ये ठीक है, ये इक्वेशन यूज कर लेते हैं। ठीक है, अगर 4 नंबर की बात हो, 4 नंबर्स के बारे में, तो बेटा हम यूज करें A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D और A प्लस 3D। ठीक है, इन जनरली हम ये ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आई? द 4th कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात, यानी 4 नंबर्स की बात हो रही है। ठीक है, 3 नंबर्स के अंदर A माइनस डी, A प्लस डी। अब देखो क्या कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 4 नंबर आर AP, और वो कितना सम हम था, 20 सम है। तो हम इसको क्या करेंगे बेटा, हमें पता है, लेट सपोज कर लेते हैं हम, लेट A माइनस 3D फर्स्ट नंबर, A माइनस D सेकेंड नंबर, A प्लस D थर्ड नंबर एंड A प्लस 3D फोर्थ नंबर। ठीक है, तो सम A माइनस 3D प्लस A माइनस D प्लस A प्लस D प्लस A प्लस 3D इज इक्वल टू है 20। माइनस से प्लस कैंसिल, माइनस 3D प्लस 3D माइनस D प्लस D, तो ये कितना 1A 2A 3A 4A
4a इज इक्वल टू है 20 और a इज इक्वल टू है 20/4 यानी 5। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आई 5 है ना। अब ये क्या कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर, इन नंबर का सम भी करना है और इनका स्क्वायर, वो किसके बराबर है 120 के बराबर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। चलो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, बिल्कुल ही आसान तरीके से कर रहे हैं बेटा, जैसा जैसा क्वेश्चन बोला हमने वैसा वैसा किया अभी। ठीक है, अब देखो सम ऑफ द स्क्वायर, a माइनस 3d का होल स्क्वायर प्लस a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू है 120। ओके, समझ में आई यहां तक बात। देखो क्या किया अभी तक, कुछ नहीं किया, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ नंबर, सम किया नंबर का और उनका स्क्वायर कर रखा है। ठीक है, अब देखो ये क्या बन गई a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर। कैसे, यहां देखो बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 3d का होल स्क्वायर 9d स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 3 6ad प्लस a स्क्वायर माइनस फिर से प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad। यहां पे कौन सी आइडेंटिटी लगी a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad इज इक्वल टू है 120। ठीक है, यहां तक समझ में आई सबको बात। देखो सम किया और उनका स्क्वायर किया। अब देखो बेटा ये कितना है -6ad और यहां क्या है +6ad, ये दोनों कैंसिल आउट। a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हो गया 4a स्क्वायर माइनस 2ad प्लस 2ad, ये भी कैंसिल आउट। 9d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर 10 और 9 और 10 20d स्क्वायर इज इक्वल टू है 120। ठीक है, ये साफ नहीं आ रहा होगा आपका, एक बार हम ऊपर का रफ कर देते हैं एक बार। ठीक है, ऊपर का हम क्या कर रहे हैं रफ। 4a स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर इज इक्वल टू है 20। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी बेटा 5, a की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 5 आई थी ना। तो देखो a की वैल्यू यहां रखेंगे 4 इंटू में 5 का होल स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर इज इक्वल टू है 120। ओके, अब देखो 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 फॉर द 100 प्लस 20d स्क्वायर 120। ओके,
यहां तक समझ में आ रहा है ना? वाह बढ़िया, ओ बढ़िया बढ़िया। अब इसको हम रफ करते हैं। 20d² इज इक्वल टू 120 माइनस 100। 20d² इज इक्वल टू है 20, दोनों साइड से कैंसिल आउट, d की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, प्लस माइनस 1। ठीक है, अब हमारे पास d की भी वैल्यू आ गई बेटा, प्लस माइनस 1, है ना। अब हम वो 4 नंबर निकाल सकते हैं जिनका सम कितना आएगा 20, और जिनका सम ऑफ द स्क्वायर्स कितना आएगा 120। ओके ठीक है, यहां से नंबर्स क्या आएंगे हमारे पास 2। जब when d इज इक्वल टू 1, ये लिखना पड़ेगा आपको, when d इज इक्वल टू है माइनस 1। ठीक है, ओके। देखो क्या नंबर थे, यहां तक रफ कर, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, इसको रफ कर रहा हूं मैं। अब देखो हमारे पास नंबर क्या थे बेटा, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस 3d, और सॉरी a प्लस d और a प्लस 3d। when d इज इक्वल टू 1, फर्स्ट टर्म क्या है 5 माइनस 3 इंटू 1 2, इसको हम a1 मान लेते हैं। a2 5 माइनस 1 4, a3 5 प्लस 1 6 4 5 प्लस 3 8। अब ये देखो ये 80 में भी है बेटा, a2 माइनस a1 कॉमन डिफरेंस 2 का, a3 माइनस a2 कॉमन डिफरेंस 2। ठीक है, when d इज इक्वल टू है माइनस 1, a1 कितना आएगा हमारा 5 माइनस 3 इंटू माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, तो 5 माइनस 3 इंटू में माइनस 1, तो 5 माइनस माइनस प्लस 3 8। अब देखो बेटा हम यहां से देख रहे हैं कि जब हम प्लस 1 ले रहे हैं d की वैल्यू, तो हमारी जो फोर्थ टर्म आ रही है वो d8 आ रही है, और जब हम d की वैल्यू माइनस 1 ले रहे हैं तो हमारी फर्स्ट वैल्यू आ रही है 8। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं सेकंड टर्म क्या होगी 6, और थर्ड टर्म क्या होगी 4, और फोर्थ टर्म होगी 2। तो ऑर्डर क्या होना 2 4 6 8 और 8 6 4 2। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। ठीक है, अगर कोई भी परेशानी हो आप कमेंट छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। अभी इसके ऊपर पीडीएफ के लिए भी काम कर रहा हूं, टेलीग्राम चैनल पे आपको इसके पीडीएफ भी मिल जाएंगे। ठीक है, अब सीबीएसई क्वेश्चन में, सीबीएसई पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और हरियाणा बोर्ड में भी आया हुआ है, अदर बोर्ड्स के अंदर भी आता है ये क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x
when for which या when या for which x plus 1 sorry for which x plus 2 and 2x plus 3 are three consecutive terms in AP। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू बतानी है कब, जब ये तीनों टर्म किसमें है, AP के अंदर। ऑलरेडी AP में है, यानी इनका कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू। AP में होने के लिए हम क्या करते थे, क्या चेक करते थे, कॉमन डिफरेंस। तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। दैट मीन्स A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 क्या है, इक्वल वैल्यू है। तो A2 माइनस A1 D और D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। ठीक है, when terms are in AP तो A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस terms are in AP when common difference are equal। तो A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2। A3 माइनस A2, A2 कितना है, 2x माइनस x प्लस 2, x प्लस 2। A3 कितना है, 2x प्लस 3 माइनस 2x। ठीक है, अब इस चीज को हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये चीज क्या आएगी, इस चीज को रफ कर रहा हूं बेटा, इस चीज को हम रफ कर रहे हैं। 2x माइनस x प्लस माइनस माइनस 2 इक्वल टू है 2x प्लस 3 माइनस 2x। 2x माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 2, 2x प्लस 3 माइनस 2x। देखो 2x माइनस x माइनस 2, यहां पे क्या है, प्लस 2x या माइनस 2x, ये आपस में कैंसिल आउट 3। तो x इज इक्वल टू है 3 प्लस 2, ये हो गया विच इज इक्वल टू 5। अगर वो आपसे टर्म भी पूछे तो हम टर्म भी बता सकते हैं। कौन कौन सी टर्म बनेंगी, x की वैल्यू 5 पुट करेंगे, कहां पे, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको रफ कर रहे हैं क्योंकि बोर्ड छोटा है हमारे पास। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, ये हो गया। चलो देखो A1 फर्स्ट टर्म क्या बनेगी, x की वैल्यू कितनी आई थी, 5, 5 प्लस 2 7। A2 2 इंटू में 5 10। A3 2 इंटू में 5 प्लस 3, 2 5 10 प्लस 3 13। ये हमारी टर्म्स होंगी, ठीक है, जो एपी के अंदर है। ठीक है, अब वो इसमें क्या पूछ सकता है, कॉमन डिफरेंस बताओ। तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा इनका, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, A2 माइनस A1 10 माइनस 7 3, A3 माइनस A2 13 माइनस 10 3। देखो
इसमें तीन चीजें पूछ सकता है। क्या तीन चीजें क्या पूछ सकता है आपसे? एक्स की वैल्यू, एपी की टर्म, एपी टर्म फाइंड करो और कॉमन डिफरेंस बताओ। ठीक है ना? देखो x की वैल्यू क्या है हमारी, यहां पे लिख देते हैं। x की वैल्यू आई 5 फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में उसने क्या लिखा है? x की वैल्यू। सेकंड पार्ट एपी टर्म, एपी टर्म। और थर्ड पार्ट कॉमन डिफरेंस, डी की वैल्यू, है ना? ओके, चलो आई होप सो अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, अगर फास्ट है तो आप वीडियो को एक दो बार देखें। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगी चीजें। एपी सबसे आसान चैप्टर है आपका, बहुत इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, चलो चलो एक क्वेश्चन और करते हैं हम इसी के ऊपर। देखो क्या कह रहा है, डिवाइड 24 इन 3 पार्ट्स। डिवाइड 24 इन 3 पार्ट्स। 24 को इस तरह डिवाइड करो 3 पार्ट्स के अंदर, सच दैट they are in AP, such that they are in AP and their product is 440 and their product is 440। 24 को इस तरह 3 हिस्सों में डिवाइड करो कि दे आर इन एपी एंड देयर प्रोडक्ट इज 440। ठीक है, इसमें भी 2 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। एक, हम इनका कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, दूसरा एपी की टर्म बता सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है, तो लेट a माइनस डी a एंड a प्लस d, ये 3 टर्म्स है। हम ये मान के चलते हैं कि 24 इन तीनों का सम है, तो a माइनस b प्लस a प्लस a प्लस d, 24 माइनस d से प्लस d कैंसिल आउट, d प्लस d प्लस d, 3a इज इक्वल टू है 24। तो यहां क्या है, मल्टीप्लाई इधर आएगा, क्या होगा, डिवाइड, a इज इक्वल 24 बाय 3 8 जा 24, यानी a की वैल्यू क्या आ गई 8। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई 8, a की वैल्यू क्या आ गई 8, फर्स्ट टर्म मान लेते, या इसको हम 8 मान लेते हैं, एक वैल्यू आ गई 8 एंड देयर प्रोडक्ट। अब इन तीनों टर्म का प्रोडक्ट a माइनस डी इंटू में a इंटू में a प्लस डी इज इक्वल टू 440। ठीक है ना? अब देखो बेटा, यहां पे फिर से वही आइडेंटिटी, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में ए की वैल्यू कितनी रखेंगे यहां 8 440। ओके, समझ में आ गई?
ठीक है, इस हिस्से को हम रफ कर रहे हैं, लेफ्ट हिस्से को। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार यहां तक और राइट डाउन कर लीजिए आप लोग। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इधर क्या है, मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हुआ, डिवाइड, 440/8, तो 8 वन जा 8, 8 5 जा 40 और 8 5 जा 40, और 8 की वैल्यू, ए की वैल्यू 64 माइनस डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 55 माइनस डी स्क्वेयर, 55 माइनस 64, तो डी माइनस डी स्क्वेयर कितना आ गया हमारा, -9, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो डी की वैल्यू यहां से क्या आएंगे हमारे पास, दो वैल्यू, +3 और -3, -3, +3 और -3, ठीक है, ओके। अब देखो बेटा, अब हमें क्या निकालनी है, ट्रम व्हेन, जब डी क्या है, +3, ए कितना आया था हमारा, ए कितना था 8, तो 8 फर्स्ट टर्म, ए माइनस डी था, तो ए कितना था 8 प्लस माइनस -3, 5, सेकेंड टर्म ए, वो कितना आया 8, और थर्ड टर्म ए प्लस डी, 8 प्लस 11, तो हमारे पास एपी क्या है, 5 8 11 एंड कॉमन डिफरेंस क्या है 3, ठीक है। अगर हम बी की वैल्यू, इसको रफ कर दे लेफ्ट साइड को, बिल्कुल, अब व्हेन b इज इक्वल टू -3 एंड a इज इक्वल टू है 8, तो फर्स्ट टर्म क्या थी, a माइनस डी, तो 8 माइनस माइनस प्लस 3, 11, a टर्म थी सेकंड 8, और a प्लस डी, 8 प्लस माइनस -3, 5, ठीक है। तो दो एपी बनी है हमारे पास, एक क्या बनी है 11 8 5, 5 8 11, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हमारे पास +3 और -3, ठीक। इसको रफ कर दे, ओके। आज मैंने आपको एपी के अंदर 5th लेक्चर हमारा कवर अप हो गया, ठीक है। अब रह गया हमारा सम निकालना, एपी टर्म्स का सम निकालना, जब हमारे पास एपी दे रखी है और लास्ट टर्म दे रखी है, ठीक है। उसके और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और इसके बाद हमारा एपी कंप्लीट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप सो आपको समझ में आया होगा लेक्चर, आज का लेक्चर नंबर 5 था, अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप पहले 4 लेक्चर भी देख सकते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, बाय @संभव ट्यूटर, ठीक है। @संभव,
शेयर और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।